सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई निज मन नीका निर्मला खाखी मन शैतान। अब ये निज मन खाखी मन, अभी तक तो खाली मन की बात चल रही थी, अब ये निज मन और खाखी मन ये अलग अलग चीज़ें और आ गई हैं। तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अब इस भेद को आगे खोलते हैं कि मन कितने प्रकार के हैं, कौन सा मन मुक्ति का मार्ग दिखाता है, कौन सा मन इस संसार में फंसाता है, किस प्रकार से उसे वश में करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब आगे गरीबदास महाराज सूक्ष्म वेद में बताएंगे। साहेब कहते हैं, गरीब निज मन नीका निर्मला खाखी मन शैतान, कोटि जतन कर राखिए छाड़त ना ही बान। कि जो हमारा निज मन है, ये निज मन नीका है, अच्छा है, निर्मला है यानी निर्मल है, और जो खाखी मन है वो खाखी मन क्या बताया, शैतान है। कोटि जतन कर राखिए कि करोड़ों जतन करो, अनेकों अनेक उपाय करो, छाड़त ना ही बान, लेकिन फिर ये अपनी बान अपनी आदत को नहीं सुधारता है, अपना रास्ता नहीं छोड़ता है ये। फिर साहिब प्रश्न पूछते हैं साहिब से, गृभ काया माहे दोय मन, इनमें कौन हमार, कौन अमरापुर जात है, को भरम है संसार। तो बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं, गृभ नूरी से ती मिल रहो, खाखी खारज कीन, ज्ञान शब्द कर मारिए 5-25-3। गृभ नूरी मनुष्यों मिल रहो, खाखी बड़ा वकील, सतगुरु हेला देत है क्योंकि जैसिस ढील। कि भाई इस काया के अंदर दो मन है, मन तो एक ही है लेकिन उस एक मन के भी दो मन हैं। बोले इसमें कौन इसमें हमारा मन कौन है। आपने जो निज मन कहा है, ये निज मन जो है ये निज माने हमारा, कि हमारा मन कौन सा है इनमें, क्योंकि अंदर तो दो मन है। बोला इनमें से कौन सा मन है जो अमरपुर जाता है, और कौन सा मन है जो संसार में भटकता है, को भरम है संसार। साहिब कहते हैं कि जो आपका निज मन है वो क्या है, नूरी मन। तो नूरी सेती मिल रहो, इस नूरी मन के साथ मिलकर रहो, और खाकी खारिज कीन, और खाकी जो मन है उसे त्याग दो, खारिज कर दो उसे। फिर क्या कहा कि ज्ञान शब्द कर मारिए। मन को कैसे मारा जाता है कि ज्ञान का शब्द जो है वो ज्ञान का शब्द मारो 5-25-3। तो 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, 5 विकार, ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। ये केवल ज्ञान के शब्द से ही होंगे। फिर क्या बताया कि नूरी मन स्यो मिल रहो, नूरी मन के साथ मिले रहो, क्योंकि खाकी मन जो है ये बड़ा वकील है। वकील अर्थात ये बकबक करता है, ये बंद ही नहीं होता। आप कभी देखना, आप अकेले बैठोगे आपका मन करेगा कोई मिले, कोई बोले। खासकर जो स्त्रियां होती हैं उनका बोलने का स्वभाव होता है। तो ये सब कुछ खाकी मन करवा रहा है। हम में से स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी बहुत से ऐसे होते हैं, हम बार बार कहते हैं भाई मौन रखो, मौन रखो, क्योंकि मौन क्या है, मौन का काम है नूरी का, और बोलने का काम है खाकी मन का। अगर आप बोल रहे हो इसका मतलब खाकी मन आपके ऊपर हावी है। साहिब कहते हैं सतगुरु हेला देते हैं, कि भाई सतगुरु चेतावनी दे रहे हैं, जगा रहे हैं आपको, क्यों शिष्य कीजिए ढील, कि इस नूरी मन को पकड़ने और खाकी मन को त्यागने में हे शिष्य ढील मत करो। फिर साहिब कहते हैं गृभ खाकी खारज कीजिए, नूरी मन से नेह, शब्द बान सिर पर धरे, संतों के गुण ये है। खाकी खेल है सब दिशा, नूरी नहीं चल धाम, शील संतोष विवेक रख, जपले हर दम नाम। कि जो खाकी मन है उसको खारिज कर दो, त्याग दो, और नूरी मन से प्रेम रखो। नेह, नेह अर्थात स्नेह। शब्द बाण सिर पर धरे, शब्द का बाण, जो गुरु ने शब्द दिया है उस बाण को हमेशा, बाण का अर्थात रास्ता भी होता है, बाण का अर्थात आदत भी होती है,
और बाण का अर्थात जो तीर कमान, जो तीर होता है वो तीर भी है। तो कहते हैं कि ये जो शब्द का बाण है इसे धारण करो हमेशा शीश पर, यानी कि सबसे ऊपर। सिर सबसे ऊपर होता है, यानी कि बाकी सारी चीज़ें त्याग दो, लेकिन ये जो बाण है कौन सा, शब्द का, इसे सबसे ऊपर धारण रखो। संतों के गुण ये, और यही संतों का गुण है। जबकि दूसरे संसारी का क्या गुण है कि संसारी संसार को ऊपर रखता है। भक्ति मार्ग की जब भी बात आएगी बोले जी अभी नहीं, आज मुझे समय नहीं है। हम कभी भी संसार को ये नहीं कहते कि नहीं भाई आज मेरा जो है भक्ति का समय है, आज मेरा नाम सुमरन का समय है, या गुरुजी से बात कर रहे हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी सत्संग की बारी आती है आप कहते हैं कि आज सत्संग नहीं आया, और हम आपको यही कहते हैं कि हम गुरुजी की सेवा में हैं, क्योंकि इस संसार से पहले वो है। और आप में से बहुत से लोग क्या कहेंगे, बोले जी अभी नहीं, अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं, बाद में हम जो है सत्संग की बात करेंगे। तो यानी एक व्यक्ति जो है वो सत्संग को आगे रखता है और एक व्यक्ति जो है वो संसार को आगे रखता है। तो संतों का गुण क्या है, संतों का गुण है कि शब्द बाण सिर पर धरे, कि गुरु का जो शब्द है, जो सतगुरु का शब्द है उसे वो आगे रखता है, संसार को पीछे। ये संतों के गुण होते हैं। फिर खाकी खेल सब दिशा, खाकी मन 10 दिशाओं में भागता फिरेगा। और नूरी, नूरी निश्चल धाम, निश्चल धाम कौन सा होता है, निश्चल का अर्थात निश्चल, जो चलायमान ना हो, जिसे कहा जाता है अमरलोक, सतलोक। ऊपर अमरपुर की बात आई ना, ये अमरपुर जो है इसी धाम की बात है कि नूरी हमेशा उस निश्चल धाम, उस अमरपुर की, उस सतलोक की तरफ ही ध्यान रखता है। उसका मतलब कि वो केवल नाम सुमरन में रहता है, गुरु के शब्द में रहता है। शील संतोष विवेक रख, जप ले हरदम नाम। क्या करता है नूरी मन, शील संतोष विवेक रखता है। विवेक, ये शब्द बार बार मैं आपको बोलता हूँ, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना विवेक के आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि बिना विवेक के सत्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए विवेक जरूर धारण करना है। जप ले हर दम नाम, और हमेशा, हर दम मतलब हर श्वास में नाम सुमरन करना है। खाकी रोड़ा बाट का, नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा, खाकी से रह दूर। खाकी मन क्या करता है, रोड़ा अटकाता है। बाट अर्थात रास्ता, रास्ते का जो रोड़ा होता है वो क्या करता है, वो लोगों की ठोकर लगती है उसके, और लोगों को चोट लगती है। तो यानी कि खाकी मन के रास्ते पर चलोगे तो आपको चोट लगेगी। वहीं जो नूरी मन है वो निर्गुण नूर, अर्थात उस निर्गुण का नूर है। अभी आपको कल या परसों के जो सत्संग में आपने सुना होगा, जहाँ साहिब ने कहा यो मन पूर्ण ब्रह्म है। क्यों कहा, कौन से मन के, नूरी मन की बात करी थी। तो ये नूरी जो है ये उस निर्गुण का नूर है। कहते हैं कि इस उसमें बहु अंतरा, इसमें और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि जहाँ एक और खाकी मन काल का दूत है, वहीं नूरी मन उस सतगुरु का दूत है, उस साहिब का, उस निर्गुण का नूर है। तो आपको अब कौन से मन को पकड़ना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो साहिब कहते हैं कि खाकी से रहे दूर, खाकी मन से दूर रहो। खाकी मन का संग किया तो संसार में डूबोगे, क्योंकि ये क्या है, ये संसार में भ्रमता है, और जो नूरी है वो अमरपुर जाता है। आगे साहिब कहते हैं गरीब खाकी मन खैला भया, खाता है नित खेत, नूरी रखवाला रखो हट के प्रेम सहित। तो क्या कहा कि खाकी मन खैला भया, खाकी तो वो आवारा पशु की तरह है जो रोजाना हमारा खेत चर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 5 मृग और 25 मृगानी, इनको साथ में लेके घूमता है। यानी कि जो 5 विकार और 25 प्रकृतियां हैं, इनको साथ में लेके घूमता है। और इनको साथ में लेके घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई वो भी साथ में चरेंगी। तो ये 11 के 11 जो हैं इस खेत को उजाड़ते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इनको त्यागो, और जो नूरी मन है उसे रखवाला रखो। जब नूरी मन रखवाला हो जाएगा, हट के प्रेम सहित,
तो इसको प्रेम के साथ रखो, प्यार के साथ, अर्थात जो नूरी मन है उससे प्रेम रखो, उससे हट जाओ। किससे? कि खाकी मन, हट गए, ठीक है, हट जाओ उससे। और नूरी के साथ क्या करो कि प्रेम सहित, सहित अर्थात सहित, कि प्रेम के सहित इस नूरी मन को आप अपना रखवाला रख लो। तो ये नूरी मन उन विकारों को आने नहीं देगा। फिर साहेब कहते हैं, रो रो के मारूंगा, ज्ञान खड़ग सिंगारूंगा, डामाडोल न हुजे रे, तुझको निज धाम न सूझे रे। खाकी मन को कह रहे हैं साहेब कि हे खाकी मन, मैं तुझे अब मारूंगा, ज्ञान खड़ग संघारूंगा, तेरा संघार मैं ज्ञान के खड़ग के द्वारा करूंगा। यानी कि मन जो है खाकी मन, उसका संघार किया जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि मन को मारना जो है ये संभव नहीं है, लेकिन साहेब कहते हैं कि मन को मारूंगा। तो आगे भेद खोलते हैं कि मन मारा नहीं जाता, मन का संघार कैसे होता है कि ज्ञान के खड़ग के द्वारा, कि उसके अंदर ज्ञान पैदा कर दिया जाता है, उसे ज्ञान पर रास्ते पर चलाया जाता है, तो खाकी मन भी नूरी बन जाता है। अब दो बैल हैं, एक बैल चलेगा एक दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में, तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी टूट जाएगी। तो क्या होता है कि दोनों को एक ही दिशा में चलाना। तो इसी तरह नूरी मन जिस दिशा में चल रहा है, खाकी मन को भी उसी दिशा में ही चलाना पड़ेगा। तो ज्ञान के खड़ग के द्वारा इस भय से जो खाकी मन है वो सही दिशा में चलेगा। डामाडोल न हो जरे, बोले तू डामाडोल मत हो, तुझको निज धाम न सूझे रे, तुझे अपना धाम वो सतलोक नहीं दिखाई दे रहा जहाँ से तू आया है, तुझे वहीं पर ही जाना होगा, अपने उसी धाम पर जाना होगा। सतगुरु हेला देवे रे, तुझ भव सागर से खेवे रे, 84 तुरंत मिटावे रे, तुझ जम से आन छुड़ावे रे। साहिब कहते हैं कि सतगुरु हेला दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सतगुरु तुझे इस भव सागर से पार कर देंगे, तेरी 84 जो है उसको काट देंगे और तुझे जम से आकर छुड़ा लेंगे। तो क्या कहते हैं कि कहाँ हमारे कीजे रे, सतगुरु को सिर दीजे दे। कब छुड़ा लेंगे? कि जब तुम हमारा कहा मानोगे और सतगुरु को सिर दीजे रे, यानी अपने आप को सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दोगे। अब लेखा लेखी होई रे, अब लेखे लेखा होई रे, यो बोहर न मेला कोई रे, शब्द हमारा मानो रे, अब नीर शीर को छानो रे, तू बहज मुखी को फिरता रे, अब माल बिराना हरता रे। साहेब कहते हैं कि भाई तू हमारा शब्द मान, हमने जो तुझे शब्द दिया है उस शब्द पे चल, उसका सुमरन कर। नीर शीर यानी दूध और पानी को अलग अलग छान कर देख, अलग अलग देख, पहचानना सीख कि पानी क्या है और दूध क्या है। बहर न मेला होई रे, फिर क्या कहा कि जब तू ये सब करेगा और तब तेरा लेखा होगा, तेरा सारा लेखा जोखा लिखा जाएगा। और जब तेरा सारा लेखा जोखा लिखा जाएगा तब तेरा वापस इस संसार में आके मिलन नहीं होगा। कब? अगर हमारा शब्द मानेगा तो, हमारा शब्द मानेगा तो। लेकिन तू करता क्या है? तू बहजमुखी को फिरता रे। तू बहजमुखी अर्थात बहिर्मुखी, तू अंतर्मुखी ना हो के तू बाहर की बातें सुन रहा है, बहिर्मुखी हो गया। और अब माल बिराना हिरता रे, और दूसरे का माल तू हर रहा है, दूसरे के माल हड़प रहा है, बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। साहिब कहते हैं तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूरन रामा रे, अब दंड परे सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खो ही रे। कि तू गोला जात गुलाम, गोला क्या होता है? जो तोप का गोला होता है ना, कि तू जो है गोला था पूरा तोप का, तू चाहता तो इस काल जाल के, इस काल को, जाल को, माया के जाल को, इस सब को नष्ट कर सकता था। क्योंकि तू कौन है? तू जात गुलामा रे। तू किसका गुलाम है? उस साहिब का। ये तेरी जात है, तू उस परमात्मा की जात का है। लेकिन तू बिसर गया उस पूर्ण राम को, उस परमात्मा को बिसर गया। अब इसीलिए तेरे सिर पर ये जो दंड पड़ रहा है जन्म मरण का, ये तेरे सिर पर पड़ रहा है। तू बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, माता के गर्भ में बार बार तू
शयन करता है, उल्टा लटकता है। तय अगली पिछली खो हीरे, तूने अपनी अगली पिछली जितनी कमाई थी सब खो दी। अब ना तेरी भविष्य की कोई पूंजी बची है, ना तेरी कोई पिछली पूंजी बची है। तेरी जो श्वासें हैं ये भी सब व्यर्थ जा रही हैं। तो इसीलिए क्या कहा कि तूने परमात्मा से सांसें लेके उसका सुमरन नहीं किया। मन कृत घनी तू भरुआ रे, तुझे लागे साहिब करुआ रे। तो क्या कहा कि तू कृतज्ञ है, तूने कभी भी परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। साहिब संध्या आरती में क्या कहते हैं? कृतघ्नि भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। जो उस परमात्मा को भूल जाता है वो कहलाता है कृतज्ञ। जो धन्यवाद नहीं करता, परमात्मा उसे सब कुछ देता है फिर भी धन्यवाद नहीं करता, अपने अहंकार में रहता है। तो मन कृतज्ञ तू भरवा रे, तुझे लागे साहिब करवा रे। और तुझे साहिब परमात्मा कड़वा लगता है, ऐसे को क्या कहा गया? भड़वा कहा गया। तू मन कृतघ्नि तू भरुआ रे, भरुआ अर्थात भड़वा। तुझे लागे साहिब करवा रे, रे मन मारोंगा मैदाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। सतगुरु कौन है? शमशेर। शमशेर अर्थात शमशीर। शमशीर कहा जाता है तलवार को, कि सतगुरु तलवार के समान है और वो सतगुरु इस मैदान में अर्थात युद्ध में अब तेरा विनाश करेगा। ठीक है। फिर क्या कहा? अरे मन टूक टूक कर नाखो रे, तुझ कुंज गली में राखो रे। सिर काट हदीरा बांधो रे, उल्टा मेलो सरसांधो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दीखे जहाँ आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अला मारे, तै बहुत बिगारे का मारे। बैराट कदे नहीं ध्याया रे, तै सर्वसमूल गवाया रे। सब अंजन मंजन फोर्या रे, टुकतार न चिस्म्या जोरा रे। साहेब कहते हैं कि अब तुझे मैं टूक टूक यानी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुझे कुंज गली में राखो रे। अब तुझे मैं इतनी भीड़ी सी गली में रखूंगा जहाँ पे केवल एक ही रह सकता है, तुझे वहाँ पे दूसरा कोई नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, तू ही रहेगा, अकेला रहेगा। अब तू सिर काट हदीरा बांधो रे, तेरा सिर काटूंगा। अब तुझे हद में बांधूंगा, तू बहुत फिर लिया, इधर उधर भागता था, अब तुझे जो है अब मैं हद के अंदर बांध दूंगा। उल्टा मेलो सरसांध हो रे, और मैं तेरे को किसी भी तरह साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, मैं ये ज्ञान का जो सर है, सर अर्थात तीर, ज्ञान के तीर अब मैं साधूंगा तेरे ऊपर और तुझे वापस उल्टा मिलाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तू जहां दिखेगा, अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, तू जहां दिखेगा वहीं पर मैं तेरे इस तन मन को काट के जला दूंगा। तन मन क्या है? इसके जितने विकार हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। दिखे जहां आग लगाऊंगा, तू दिख तो सही मेरे को, इधर उधर भागता हुआ दिख, मैं वहीं आग जलाऊंगा तेरे ऊपर, ज्ञान की अगली अग्नि तेरे अंदर जगाऊंगा मैं। अरे मन अजब अला मारे, तय बहुत बिगाड़े का मारे। तू बहुत अजब, अलामा, अलामा मतलब जिसके ऊपर कोई लगाम ना हो, तूने सारे काम बिगाड़ दिए, बेलगाम होकर घूम रहा है कि तू बड़ा अजब अलाम हो गया है, तूने इतने काम बिगाड़े, अब नहीं बिगाड़ने दूंगा। और बैराट कदे नहीं ध्याया रे, ते सर्वस मूल गंवाया रे। तूने सारी सांसों की पूंजी गंवा दी लेकिन कभी सुमरन नहीं किया। तू सुमरन भी करता है तो उस सुमरन में भी तू क्या सोचता है कि ओहो मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैं संत हो गया, मैं महंत हो गया। इस अहंकार में तू फूला फिरता है और तुझे लगता है कि ये तेरा सुमरन है, ये सुमरन नहीं है। बैराट कदे नहीं ध्याया रे, तो सर्वस मूल गवाया रे। सब अंजन मंजन फोर्या रे, टुकतार न चिस्म्या जोरा रे। तूने अंजन मंजन, अंजन अर्थात जो आंखें होती हैं, मंजन अर्थात मांजना यानी साफ करना, कि तूने इन आँखों को साफ करने का जो ज्ञान था वो ज्ञान तो तूने फोड़ दिया, वो ज्ञान तो तूने त्याग दिया। और टुकतार ने चिस्म्या जोड़ा रे, और इन चिस्मियों का अर्थात आँखें, बाहर की नहीं अंदर की, तेरी जो अंदर की आँखें थी उनको तूने एक बार भी टुकतार, टुक मतलब जरा सा भी, तार अर्थात लगन, तूने जरा सा भी जरा सी भी लगन तूने उस परमात्मा के साथ नहीं जोड़ी। फिर क्या कहते हैं साहिब
कि हैरान हिवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी गाता रे। हैरान हिवानी खेले रे, सब अपने ही रंग में ले रे। हैरान हिवानी नाचे रे, कुछ ऊंच नीच नहीं बाचे रे। हैरान हिवानी काला रे, जब मार करे बेहाला रे। कहते हैं बंदी छोड़ महाराज कि ये हैवान है, हैरान कर देने वाला हैवान है ये मन। ये हैरान कर रहा है। जितने ज्ञानी हैं, जितने ज्ञाता हैं, वे सभी के सभी सिर पीट रहे हैं, धुन रहे हैं, सिर धुन रहे हैं इसके मन के चक्कर में। ये खेलता है और सबको अपने ही रंग में ये मिलाए हुए है। चाहे कोई ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि कोई हो, सब मन के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये नाच रहा है, ये मन, ये हैवान नाच रहा है। ये ना ऊंच देखता है ना नीच, कि मैं ऊंच नीच कर्म के कौन सा कर्म कर रहा हूँ। हैरान हिवानी काला रे, कि ये स्वयं काल है। जम मार करे बेहाला रे, और ये जो काल है ये मार कर जीवों को बेहाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मन वश में नहीं हुआ, ये जो खाकी मन है। तो क्या कहते हैं? निर्बंध, यानी कि बंधन से परे है, मतलब ये निर्बंध है, इसको बांधा नहीं हुआ है। और इस मन को नहीं बांधा हुआ है तो क्या करता ये? निर्बंध निरंतर खेले रे, सतगुरु तुझ आन सकेले रे। गुलजार गली नहीं जाता रे, तू विष के लड्डू खाता रे। तैनो का नाम डबोई रे, मन खाखी भड़वा दो ही रे। मन मार बिहंडम करस्यूं रे, सतगुरु साखी नहीं डरस्यूं रे। कि तू निर्बंध है, स्वतंत्र होकर विचरण कर रहा है, खेल रहा है सब जगह। अब सतगुरु तेरे ऊपर आकर क्या डालेंगे? संकेल रे, यानी संकल डालेंगे। संकल अर्थात लोहे की जो चेन होती है, बोले उससे अब तुझे बांधेंगे। गुलजार गली नहीं जाता रे, अर्थात उस परमात्मा के रास्ते की तरफ तू नहीं जाता, और विषयों के जो लड्डू है वो तू खा रहा है। विषयों के विष भरे लड्डू खा रहा है। तूने नौका नाम डबोई रे, यानी नाम की नौका डुबो दी, यानी नाम सुमरन छोड़ दिया। मन खाखी भड़वा दो ही रे, कि हे मन, हे खाखी मन, तू भड़वा है, तू गुरु द्रोही है। दोही अर्थात द्रोही, तू द्रोही है, उस परमात्मा का द्रोही है। मन मार बिहंडम करस्यों रे, सतगुरु साखी नहीं डरस्यूं रे, कि हे मन, अब तुझे मार कर मैं खंड बिहंड कर दूंगा। और सतगुरु साक्षी है मेरे कि अब तेरे से नहीं डरेंगे, कोई नहीं डरेगा तेरे से। जितने भी हैं, जो भी नामी है, अब वो तेरे को अब मार के खंड बिहंड करेंगे। अर खेत चढ़े, क्या कहा? अरे चढ़ खेत लड़ो मैदाना रे, तुझ मारोंगा शैताना रे। डिड़की ढाल बनाऊं रे तन, तत्त की तेग चलाऊं रे। कैसे? अब बोले तेरे साथ लड़ाई होगी और तुझे मारूंगा शैताना रे, और अब तुझे मारूंगा, तू शैतान है। डिड़ की ढाल, डिड़ अर्थात दृढ़, दृढ़ संकल्प अर्थात अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। वो दृढ़ता जो है, उस दृढ़ता की ढाल बना लो। और तन, तत्त की तेग चलाऊं रे, और इस तन के द्वारा तत्त की तेग, तेग अर्थात तलवार, उस तत्त की तलवार चलाएंगे। तत्त अर्थात क्या होता है? तत्त, तत्त होता है जो आपको बताया जाता है ओम तत्त सत्य। तत्त अर्थात जो आपका स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, कि अब आत्म तत्व की तलवार चलाएंगे, इस खाली तन की नहीं। काम कटारी ए चोरे, कि काम की कटारी उसे खींचेंगे। धर बाण विहंगम खींचो रे, और बाण जो है वो विहंगम बाण अब चलाया जाएगा। बुद्धि बंदूक चलाऊं रे, बुद्धि की बंदूक चलाऊंगा। मैं चित्त की चकमक लाऊं रे, और इस चित्त की चिंगारी लगाऊंगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अब मन को वश में करने के लिए क्या क्या बताया जा रहा है? कि सबसे पहले क्या बताया कि अपना जो इच्छा शक्ति है उसे दृढ़ करो। दूसरा क्या है? जो तत्व है, यानी कि अपने आत्म तत्व की तलवार बताई है, यानी कि अपने आत्म तत्व को जानने की कोशिश करो। तर्क के द्वारा समझो कि आपका तत्व क्या है। वो आत्म तत्व आप हो, आप ये शरीर नहीं हो। इसके बाद फिर क्या? काम कटारी ए चोरे, जो काम वासना है
उसको जो है कटार से काटो तो काम से परे हो जाओ। फिर धरबान विहंगम खींचो रे, और उसके बाद क्या बताए, बुद्धि बंदूक चलाऊं रे, कि बुद्धि की बंदूक चलाऊंगा। चित्त की चकमक, चकमक अर्थात जो आग जलाने वाला पत्थर होता था, चकमक पत्थर की चित्त की चिंगारी लगाऊंगा। मैं दम की दारू भरता रे, ले प्रेम पियाला जरता रे। दम, दम अर्थात सांस, यानी सांस सांस का दारू, दारू अर्थात तो पीने वाली दारू नहीं, यहाँ पे दारू है बारूद, कि दम की बारूद भरूंगा। ले प्रेम पियाला जरता रे, और प्रेम का प्याला पीकर क्या है, जरता, जरता अर्थात जरना। जरना किसे कहते हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रतिक्रिया नहीं देना, सहनशीलता जिसे कहा जाता है, सहन करने की कला, ठीक है जी, उसको कहते हैं। मतलब हर चीज़ को एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी चीज़ का हम जैसे देखते हैं, देखते हुए को अनदेखा कर देना, सही बात तो यही है कि प्रतिक्रिया ना देना, उसके बारे में विचार ही ना करना, जो हो रहा है होने दो। तो वो भाव यहाँ साहिब बता रहे हैं, वो होता है जरना। तो प्रेम पियाला जरता रे, मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, ज्ञान का गोला चलाऊंगा। मैं चोट निशाने लाऊं रे, और निशाना लगाऊंगा और निशाने पर उस गोले को दागूंगा। सेल सरे में लाऊं रे, सतगुरु के लटका पाऊं रे। सेल सरे में लाऊं रे, सेल अर्थात सफ़र यानी आना जाना, कहाँ पर, सरे में यानी परमात्मा के दरबार में, और सतगुरु के लटका पाऊं रे, यानी सतगुरु के साथ मैं उनके चरणों में बैठा मिलूंगा। रे सुन संजोयल पहरा रे, यो बुद्धि का बख्तर गहरा रे। और जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि का बख्तर बहुत ही मजबूत है, बहुत गहरा है, जो कहते हैं ना बंकर बनाया जाता है। अब बोले मैं इसमें रहूँगा, इसमें मन कभी भी मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। और इस पर शून्य संजोयल पहरा रे, शून्य संजोयल यानी कि संयोना, संजोना, इकट्ठा करना, कि अब ये पहरा लगा दिया जाएगा यहाँ पर शून्य का। फिर आगे क्या कहते हैं, शून्य अर्थात कि जहाँ पर कोई विचार नहीं हो, विचारों से परे। फिर क्या कहते हैं, तू चाल कहाँ लग चाले रे, तू निज दिन हृदय साले रे। मैं मारूंगा नहीं छाड़ो रे, खाकी मन घर से काढ़ो रे। तय हाट पटन सब लूटा रे, तय आठो गांठा झूठा रे। तय बस्ती नगर उजारा रे, खाकी मन झूठा दारा रे। कहते हैं तू चल, अब कहाँ तक चलेगा, बहुत भाग दौड़ कर ली तूने निज दिन यानी कि दिन रात मेरे हृदय को केवल और केवल कष्ट दिया है, तूने केवल और केवल पाप करवाए हैं। खाकी मन की बात हो रही है यहाँ, खाकी मन को कहा जा रहा है। क्या कहते हैं कि मैं मारूंगा नहीं छाड़ू रे, अब तुझे मैं मारूंगा पीटूंगा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खाकी मन घर से काढ़ूंगा, और इस खाकी मन को मैं घर से निकालूंगा। तय हाट पटन सब लूटा रे, तूने सारे बाजार नगर सब कुछ लूट लिया। इस मन ने किसी को नहीं छोड़ा, तो आठों गांठा झूठा रे। आठों गांठ यानी कि इस शरीर में जो अष्टांग है, बोले सारे के सारे तू, तेरे आठों अंग सब कुछ झूठ है। तय बस्ती नगर उजारा रे, तूने ना बस्ती छोड़ी ना नगर छोड़ा। खाकी मन झूठा दारा रे, तू झूठा पुत्र है। दारा अर्थात, दारा किसको कहा जाता है, दारा पत्नी को भी कहा जाता है, ठीक है। और दारा द्वार को भी बोला जाता है, द्वार, घर द्वार जो होता है ना, उसे भी कई बार अपभ्रंश भाषा में दारा बोला जाता है कि ये झूठा दरवाज़ा है, झूठा घर है। फिर क्या कहा, तू है मूलों का जाया रे, तू अनंत जुगो नहीं धाया रे। मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति जो है, क्या बोलते हैं, वो अशुभ होते हैं, इसलिए उसकी पूजा होती है, ठीक है, यज्ञ किया जाता है, उसका हवन किए जाते हैं। तो उसी का बताया गया है कि तू है मूलों का जाया रे, कि तू अशुभ घड़ी का पैदा हुआ है, तू अनंत जुगो नहीं धाया रे। इतने अनंत युग हो गए लेकिन अभी तो तू परमात्मा की शरण में नहीं दौड़ा है। तू लख 84 खेला रे, अब हो सतगुरु का चेला रे। 84 लाख योनियों में बहुत खेलिया, अब तू सतगुरु का चेला बन जा।
मन मारोगा मैदानी रे, अब करशूं धूमा धानी रे, कोई खाकी मन को हेर रे, कोई बाहर जाता फेर रे, कि अब इस मन को मारूंगा, इसी मैदान में, अब रण में इसको मारा जाएगा। अब करशु धूमा धामी रे, अब ये सारी धूमा धामी अब हम करेंगे। बंदी छोड़ महाराज कह रहे हैं कि अब इसके साथ जो किया जाएगा वो देखना सब, कोई खाकी मन को हेर रे, और तुम भी अगर कोई अपने मन को घेर सको तो इस खाकी मन को घेरो। कोई बाहर जाता फेर रे, अगर ये बाहर भागता है तो इसको पकड़ो। यो बहुरंगी नहीं बोले रे, यो भवन चतुर्दश डोले रे, यो आवत जात न दिखे रे, मन मानत ना ही सीखे रे। ये बहुरंगी है, एक रंग का नहीं, इसके अनेकों रंग है। ये बोलता नहीं है लेकिन ये सब कुछ करता है। ये 14 भवनों में, चतुर्दश यानी कि चतुर्दश भवन, 14 भवनों में ये डोलता है, घूमता है। ये आता जाता नहीं दिखता। मन मानत ना ही सीखे रे, ये किसी की सीख नहीं मानता है। यो 3 लोक में फिरता रे, इस घेर नहीं रे घिरता रे, यो मन कहिए एक माया रे, इन यो विधि द्वंद मचाया रे। ये तीनों लोकों में फिर रहा है। इसे कितना ही घेरो तो ये घिरता नहीं है, रुकता नहीं है। ये मन है या माया, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता। यही नहीं समझ में आता कि ये मन इधर उधर दौड़ रहा है कि ये माया हमें घेर रही है। इस प्रकार का इसने द्वंद मचाया हुआ है, यानी द्वैत लोगों के अंदर पैदा कर दिया। अब क्या कहा कि ये मन है या माया, बताओ इसको कैसे इसको समझोगे। तो साहिब आगे क्या कहते हैं, गरीब या माया चढ़ी अहेड़े रे, हंसा चुन खात निबेड़े रे, यो मन माया का गोना रे, नरकनक कामनी सोना रे। क्या कहा कि भाई ये जो खाकी मन है ना, ये मन है कि माया। तो साहिब बताते हैं ये मन और माया दोनों का गोना है। खाकी मन क्या है, माया के साथ लगा हुआ, माया के साथ इसने गोना किया हुआ है। इसने कैसे फंसाया लोगों को, ये माया जो है ना, ये सर पे चढ़ी हुई है और हंसों को ये चुन चुन कर खा रही है, अपने जाल में फंसा रही है। मन और माया ये दोनों मिलके ये क्या कर रहे हैं कि नर कनक कामनी सोना रे। कैसे फंसाती है, कनक यानी कि धन के द्वारा, कामनी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, सुंदर स्त्री के द्वारा, सोने के द्वारा, स्वर्ण के द्वारा, इस प्रकार से इसे फंसाती है नर को। कौन, ये मन फंसाता है। खाकी मन और माया दोनों का मेल है ये। या क्या मीही क्या मोटी रे, नर जानो सब ही खोटी रे, या मन माया की जाली रे, या सरगुण निर्गुण टाली रे, चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे, कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। सतगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं, अरे मन तो इस माया के साथ गोना करके बैठा हुआ है। खाकी मन को समझा रहे हैं कि इस माया के साथ तूने गोना कर लिया। अरे ये माया तुझे फंसा रही है, ये माया तुझसे ही पैदा हुई और तू इसी के जाल में फंस गया। अरे तेरा इसके ऊपर वश होना चाहिए था, लेकिन इसने तेरे ऊपर वश कर लिया। चाहे मीही, मीही अर्थात बारीक, झीनी माया। ये माया चाहे झीनी हो या मोटी, नर जानो सब ही खोटी रे, सब कुछ खोटी ही खोटी है। जैसे लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसते, बोले ये तो मोटी माया है, धन यौवन ये सब कुछ मोटी माया है, सारी संपत्ति मोटी माया है। झीनी माया क्या है, झीनी माया है भक्ति की माया, कि मैं भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा भजन करने वाला हूँ। और आदमी इसी भक्ति के अहंकार में ही झीनी माया में फंस जाता है। स्वयं को भक्त मानना यही झीनी माया है। स्वयं को इस अहंकार में बहुत से लोग ये सोचते हैं हम महंत हो गए, हम भक्त हो गए, हम जो है संत हो गए। इस प्रकार की यहाँ जो हम है ना, यही झीनी माया है। कुछ होना यही झीनी माया है, या मन माया की जाली रे। ये मन जो है, क्या कहा साहिब ने कि ये मन माया की जाली रे। ये सारा सब कुछ जो खेल है ये मन और माया का जाल है। या निर्गुण सरगुण टाली रे, ये सगुण और निर्गुण ये सब कुछ इस मन और माया का खेल है। इसीलिए साहिब ने कहा निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भर्म विकार। सरगुण हो या निर्गुण कोई अलग अलग नहीं है, बस एक ही है वो परमात्मा। उस एक के अलावा अगर कुछ आप
देख रहे हो तो वो केवल भ्रम है, विकार है। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे। साहिब कहते हैं कि अब भी समय है, हे मन चल तुझे उस सुख सागर लेकर चलता हूं, छोड़ दे इस माया को। खाकी मन को समझा रहे हैं कि चल तुझे वो अगय देश, यानी जो आगे से आगे अगम देश है वो तुझे दिखाऊंगा। कर सुख सागर स्नाना रे, वहां मान सरोवर में उस सुख सागर में तू स्नान करना। चल देखो देश दीवाना रे, हे दीवाने, हे माया के दीवाने, उस सतगुरु का दीवाना बन और फिर तुझे उस देश को, उस लोक का तुझे दर्शन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से साहिब यहाँ मन को समझाते हैं और आपको सारा भेद खोल कर बताते हैं कि खाकी मन ने किस प्रकार से माया के साथ मिलके कैसे फंसाया हुआ है, लोगों को, जीवों को फंसाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी आपको भेद समझ में आई होगी। अब आगे साहिब जो है बताते हैं कि ये जो मन है, ये मन जब आगे उस देश में चलेगा, उस सतलोक पर चलेगा, वहाँ जाएगा, देखेगा, तो वहाँ क्या है, कैसा है, वहाँ का सारा विस्तार, सारा वर्णन साहिब करके बताएंगे, इस मन को बताएंगे। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक जीव है, एक मन है। मन चलेगा तो बंधन में चलता है, और जब जीव चलेगा ज्ञान मार्ग पे तो मुक्ति के मार्ग पे चलता है। जहाँ मुक्ति का मार्ग है वहाँ कुछ भी नहीं। जब आप स्वयं के स्वरूप का ज्ञान करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, न आपको काल मिलेगा, न आपको कोई बंधन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्ञान मार्ग है ही ऐसा। और वहीं जो भक्ति का मार्ग है वहाँ परीक्षाएं होती हैं। साहिब ये देखते हैं कि सामने वाला इस लायक है कि नहीं। अब बहुत से भगत क्या कहते हैं, बोले जी हम तो भक्ति मार्ग पे चले थे, लेकिन पता नहीं हमने लगता है शायद गलत भक्ति कर ली है। क्यों? बोले जी जब से लगे हैं सुमरन में तब से बुराई बुरा हो रहा है, हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक चीज़ ये दास आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता है, ये पिंड है, ये अंड ब्रह्मांड है। ठीक है जी, इस भेद को समझ लो। जो अंड कहिए या ब्रह्मांड कहिए या फिर ये नीचे का पिंड, ये दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर है काल, काली, इन सब का वास। ठीक है जी। और नीचे इनकी रचना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, उसके बाद पृथ्वीलोक, पाताल लोक, देवता, सब इसके नीचे है। ये सभी केवल इस शरीर के पोषण के लिए है, इस देह के पोषण के लिए, और ये है मुक्ति के लिए। यदि आपको इस देह का पोषण चाहिए, यानी कि अगर आपको सांसारिक लौकिक चीज़ें चाहिए, आप देवी देवताओं की पूजा कीजिए। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। भक्ति अलग चीज़ है, देवी देवता अलग चीज़ है। क्योंकि इससे आपके शरीर का पोषण होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, और इससे मुक्ति मिलेगी, बाकी सबको भूल जाइए। फिर दोनों अलग रास्ते हैं, दोनों अलग नाव है। मुक्ति अलग चीज़ है और संसार अलग चीज़ है। जिस प्रकार आप सपना देख रहे हैं, सपने में आप स्वयं को देखते हैं। अब आप अगर जागना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई हम जाग भी जाएं और सपना भी हमारा साथ में चलता रहे, उसमें जो हमारे सपने में बीवी बच्चे हैं उनका भी पोषण हम अच्छे से करते रहे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आप किसी एक अवस्था में ही रह सकते, दूसरी अवस्था में नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता है, यानी उस परमात्म तत्व की ओर चलता है, उसके लिए ये शरीर, ये संसार, ये सब खत्म, ये मिथ्या, इसके पोषण को भूल जाओ। अगर इसमें फंसना है तो फिर उसे भूल जाओ। एक ही चीज होगी। अरे जिस भी संत को देखिए, जिस भी भक्त को देखिए, उन्होंने इस संसार से वे निर्लिप्त हो गए, त्याग दिया। राजा जनक राजा थे, उनको राजा बनाया गया, लेकिन वो मन से बैरागी हो गए, तब जाके मुक्त हुए। अगर वो राजा बने रहते तो मुक्ति नहीं होती। शुरू में माया सब कुछ देगी, हर प्रकार का लालच देगी कि ये किसी तरह फंसे, और जब नहीं तो फिर वो आपके साथ दुर्घटनाएं करानी, नफ़ा नुकसान, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ताकि ये जीव ये समझे कि अरे भाई हम तो गलत रास्ते पर चले गए, इसको छोड़े। अगर फिर भी नहीं छोड़ोगे तो फिर
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपकी परीक्षा ली जाएगी। परमात्मा स्वयं आपकी परीक्षा लेगा कि ये भक्त जो है ये कच्चा है या सच्चा। काल हर प्रकार का भय दिखाएगा, साम दाम दंड भेद वो चारों को अपनाएगा, ऐसी गति कर देता है, इतने कष्ट, घोर कष्ट दिए जाते हैं भक्त को कि हालांकि परमात्मा हमेशा उसकी रक्षा के लिए रहता है, लेकिन शरीर को तो कष्ट होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, शरीर है, प्रकृति का है, ये नश्वर है, विकारी है, तो ये इसका नाश भी होना है। लेकिन भक्त इससे अनासक्त होकर परे हो जाता है। तो इस भेद को समझिए कि परमात्मा परीक्षा लेता है और ये परीक्षा की घड़ी ही बताती कि आपका कितना विश्वास है। थोड़ा सा नुकसान हुआ, बोले अरे यार हम तो लगता है गलत जगह आ गए, तो फिर आपका विश्वास कहाँ है। साहेब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब विश्वास ही नहीं रहा तो फिर बताइए क्या रह गया, कुछ भी नहीं। फिर काहे की भक्ति हुई, फिर तो सब लोक दिखावा है, ये तो सिर्फ दिखावा है। हाँ जी हमने नाम सुमरन ले लिया, हम जो है बड़े भक्त हो गए। तो इसीलिए इस दास की विनती है आपसे कि आप जो है जितना हो सके सुमरन कीजिए। मुक्ति का पथ इसी में है। अगर आपको धन धान्य, अच्छी संपत्ति, खूब बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए तो दान कीजिए, क्योंकि देते को हरि देत है, जहाँ तहाँ से आन। खूब दान करिए तो खूब मिलेगा भी, जितना जिसने दिया उसको वैसा ही मिला। बहुत से लोग हैं जो अनेकों अनेक प्रकार से दान करते हैं। गुरु के माध्यम से दान कीजिए, क्योंकि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई गुरु बिन माला फेरते, जो बिना गुरु के भजन सिमरन करते हैं उनका निष्फल है, वो पार नहीं होते। बिना गुरु के जो दान देते हैं वो दान भी निष्फल गया। चाहे वेद पुराणों को उठाकर देख लो, बिना गुरु के दान निष्फल हो जाता है। इसीलिए गुरु के माध्यम से दान देना चाहिए। अगर इस लौकिक संसार में अगर आप कुछ मान प्रतिष्ठा धन अगर ये सब चाहते हो तो भी गुरु के माध्यम से ही, और अगर मुक्ति चाहते हो तो भी गुरु के माध्यम से ही। सारे काम आपके सफल गुरु के माध्यम से ही होंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।